व्यवस्था बना दी, राज्यों के पास में मॉडल आया, राज्य को जब समझ में आया तो कर दिया। पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया तो क्या कोई गुनाह कर दिया क्या? गजब बात करते। आप उत्तर देंगे तकनीकी कुछ होगा तो विजय बंधु बताओ। भैया बंधु जी, एक सवाल जो मेरी समझ थी वो मैंने उत्तर दे दिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र के राज्य कर्मचारियों के राज्य कर सकता है। और यहाँ अप्रैल में लागू हुई, उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू हुई, मध्य प्रदेश में अलग टाइम पे लागू हुई, अलग अलग टाइम पे लागू हुई, और बैंक में 2010 में लागू हुई, बैंक में 2010 में लागू हुई। क्योंकि ये राज्य का विषय, राज्य का है, केंद्र का विषय। आपने कर्मचारियों के खिलाफ बयान दिया है, आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं। आप चुप रहिए, पहले आप चुप रहिए। आपने कर्मचारियों के खिलाफ बयान दिया है, आप पुरानी पेंशन ले रहे हो, नई पेंशन की तरफदारी कर रहे हैं। आपको कर्मचारी ढूंढ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात को। और 1 अप्रैल 2005 सरकार ने 1 जनवरी 4 को लागू किया। 1 जनवरी अगर सरकार ने लागू किया और वेस्ट बंगाल में आज तक पुरानी पेंशन नहीं लागू हुई, तो पुरानी पेंशन सबको चाहिए, लेकिन ये तभी संशोधित जब केंद्र सरकार का एक्ट होगा। आज पुरानी पेंशन में आम आदमी भी है, असंगठित क्षेत्र के लोग भी हैं, राज्य कर्मचारी भी है, केंद्र के कर्मचारी भी है, स्टेट के कर्मचारी भी है। तो हमारी मांग ये होनी चाहिए कि एक्ट में संशोधन करके जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप नई पेंशन स्कीम से निकाल करके बाहर कर दीजिए। हमारी ये मांग होनी चाहिए। सरकार लागू कर दे, बात ही खत्म हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इसको लागू करिए। 1 तारीख को बता रहा है, 1 फरवरी का ही आप घोषणा करिए। लेकिन ये लड़ाई चुनाव के साथ नहीं आएंगे, चुनाव समय अंतर आएंगे नहीं है। अरे मेरे रोजगार की शिक्षा की विरोध जो कमियां हैं, अब ऐसे तो आप झगड़ा करा रहे हैं, बात करिए ना। ये जो पेंशन होती है वो व्यक्ति के बुढ़ापे का सहारा होती है, और इसको संविधान सम्मत सामाजिक सुरक्षा बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक सामाजिक सुरक्षा कहा है, और इस बात के लिए कहा कि हर व्यक्ति की और ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये कोई भी सरकार हो, किसी दल की हो, ये सरकारों की जिम्मेदारी है सामाजिक सुरक्षा देना। हम अगर काम 60 साल कहीं कर रहे हैं और हम जब बूढ़े होंगे तो हम किससे कहने जाएंगे कि हमारे क्या हालात होंगे? और हालात इसलिए है कि ये अभी तो एक अनुमान लगाया गया कि 37 में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। हमारे सामने उदाहरण है, ये बनारस के हैं डॉक्टर राम बालक चौबे साहब, ये बनारस के हैं, ये भी रिटायर हुए हैं। इनका 1 लाख के ऊपर वेतन था, प्रिंसिपल इंटर कॉलेज में 4044 रुपए, ये 4044 रुपए। ये 13 साल नौकरी किए, 80,000 वेतन था इनका। पेंशन एनपीएस में शून्य है। ये 83,000 इनका पेंशन था, इनकी मिल रही 2,500 रुपए मिल रही है। ये प्रयागराज से है। ये आपका 72,000 मासिक वेतन इनको मिल रही है, 0 पेंशन। मैं ये कह रहा हूं, ये कोई अब कहने नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा होता होगा, ये सामने उदाहरण है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, हम शासन से, कि इस बात को इधर उधर घुमाने के बजाय, एक लाइन माथापच्ची के बजाय, कि आप नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा है वैसा, तो आपका जो सुझाव है बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये नए कर्मचारियों पर छोड़ दे कि उन्हें नहीं चाहिए, पुरानी चाहिए, क्लियर हो जाएगा मामला। और अच्छा, दर्द मुझे हो रहा है, दवा मुझे लेनी है, और डॉक्टर तमाम लोग घूम रहे हैं, और मजे की बात, जो डॉक्टर घूम रहे हैं वो सारे के सारे उस पहले से खा पी के मस्त हैं, चाहे वो कर्मचारी नेता हो, वो चाहे शासन में बैठे लोग हो, सबके सब मस्त हैं। मेरी सबको मैं तिवारी से जवाब ले लूं, जो बात आपने उठाए हैं कि इतनी तनख्वाह थी, इतनी पेंशन क्यों बनी। एक टिप्पणी करूंगा, डॉक्टर के पेट में दर्द बुखार हजमोला, और मरीज से करा तुम्हें जबरन पुदीन हरा खिलाऊंगा और नहीं तो मारूंगा। अरे भाई क्यों खिलाएंगे पुदीन हरा? बात आप हजमोला खाएंगे, उसको पुदीन हरा खिलाएंगे? नहीं, उसको भी हजमोला खिलाइए, नहीं तो खुद तय कर लेगा क्या खाएगा। ठीक, जयंत तिवारी रुको। अरे भाई रुको, आपके साथ तो भाई बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़। आप बड़े महान नेता हो। जो बात विजय बंधु ने उठाई कि 72,000 तनख्वाह थी, उनको पेंशन मिली 800 रुपया, या जो भी, या फलानी तनख्वाह थी, उनकी पेंशन बनी 0 एनपीएस में, उस पर उत्तर दीजिए, ये क्या मसला क्या है, वो क्या कह रहे हैं? लाखों लोग सुन रहे हैं। तिवारी पेंशन का जहां तक सवाल है, आप पेंशन की बात है, पेंशन जो मुद्दा है, तो इसको तो कोई नहीं मना कर रहा है कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
जब माननीय पेंशन पा रहे हैं, MP पा रहे हैं, विधायक पा रहे हैं, पेंशन अच्छी है तो पहले उन लोगों को बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते। लेकिन कर्मचारी के साथ और भी समस्या है, और भी कर्मचारी हैं। आप जिसको चाहते हैं पेंशन की बात हो रही है। हम कहते हैं पेंशन की बात हो रही है। आज पेंशन की बात है तिवारी, आज पैंसठ से लेकर 75 हो गई है, तो आज कर्मचारी की आय भी 62-60 की जानी चाहिए। और पेंशन के मुद्दे पे तो सब सारे संगठनों को बात आना चाहिए, तो सब अपनी अपनी राजनीति अलग अलग करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कोई भी हो, इसके पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं आए? तमाम मुख्यमंत्री आए हैं और आते रहेंगे, और पेंशन के मुद्दे पर लड़ाई चलती रहेगी। ये बहुत बहुत स्वागत योग्य है कि कोई मुख्यमंत्री आने वाला कह रहा है हम पेंशन कर देंगे, स्वागत है। लेकिन केवल घोषणा पत्रों में शामिल होने वाली चीजें पूरी नहीं होती है। कर्मचारियों की कोई मांग घोषणा पत्र में नहीं आती और हम लोग लड़के उसको पूरा कराते हैं। क्या महंगाई भत्ता रोका गया तो घोषणा पत्र में आया था? कोविड में लोगों को देना पड़ा अनुदान, तो क्या वो घोषणा पत्र में आया था? ये सारी चीजें कर्मचारी अलग हट करके शासन के साथ, प्रशासन के साथ बात करके, आंदोलन करके, जैसे भी ये ध्यानाकर्षण करके कराता है। पेंशन का मुद्दा भी सॉल्व होगा, लेकिन पेंशन के मुद्दे के साथ साथ जो अन्य मुद्दे आज कर्मचारियों के, वो अलग विषय, उन पर अलग बात कभी चर्चा करेंगे। आज पेंशन की चर्चा है, तिवारी जी आज पेंशन की चर्चा है। विजय बंधु जी, सारी बातें भी आज उठाई जानी चाहिए। उसको रिस्पॉन्ड करिए भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विषय होता है, देखिए हम लोग हैं, जो विषय होता है उस विषय की चर्चा होती है। निश्चित रूप से और सारी समस्याएं हैं, और किसी समस्याएं होती हैं, समस्याएं हैं भी, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जिस विषय को हम लेके आए हैं, जिस विषय को लेके आए हैं, उस विषय की चर्चा हो रही है। और आप जो है, क्योंकि बड़े वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, और आपने भी कई पत्र बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है पुरानी पेंशन के समर्थन में, और आपने भी कहा है अपनी कर्मचारियों से कि पेंशन मिलनी चाहिए। आज अचानक क्या मामला हो गया, बदल गए। और मैं तो कहता हूं कि सारे लोग जब सहमत हैं कि नई खराब है, नई खराब है, पुरानी सही है, पुरानी ले लिया जाए, और जो समस्याएं और होंगी उसको भी लड़ा जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इसको अलग दिशा में न ले जाइए। 13 लाख नौजवान इस प्रदेश का, 70 लाख नौजवान प्रदेश का ये देख रहा है कि मेरी बात कौन कर रहा है। और ऐसा ना हो कि जब जमात में इतिहास लिखा जाए तो गलत दिशा में हो जाए कि कौन लड़ रहा था, कौन हमारे खिलाफ जा रहा था। इतना तो कम से कम धर्म निभाना पड़ेगा। रही बात बंधु जी, आप पेंशन की बहुत लड़ाई लड़े हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, और कोई पार्टी आपने राजनीति की छोड़ी नहीं है जिस पार्टी में आप नहीं गए हो। लेकिन हम लोग बिना किसी पे पार्टी में गए पुरानी पेंशन की लड़ाई भी लड़ते हैं और कर्मचारियों के निर्माण को भी लड़ते हैं। आज आप लोग ये कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन की खिलाफ, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, मेरी बात सुनिए, आपका जवाब करूंगा, अब आप जवाब तो सुनिए। मैं सत्ता के पास जाना तो के पास पड़ेगा, जाना तो वही पड़ेगा, थोड़े ना बाहर कर लोगे भैया, जाना तो वही पड़ेगा। कर्मचारी के लिए लड़ते हैं और आपका ये कहना है जाना तो पड़ेगा, पुरानी पेंशन जाना तो राजनीति का और तिवारी जी की मुख्यमंत्री की मुलाकात से जाना तो पड़ेगा, अलग हो गई। हम तो प्रधानमंत्री जी बुलाए, बात है, जो काम 15 साल से आप कर रहे हो उस काम को कराने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी उनकी क्या बात हुई है उसको जानते नहीं हो। पुरानी पेंशन पर भी मेरी बात हुई है और आपने एक फिगर पेंट कर दी हमारी कि हम पुरानी पेंशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। कहाँ पुरानी पेंशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? ये चैनल के लोग, अखबार के लोग कुछ भी लिख देते हैं, आप उसको लेके चल देते हैं। पहले भी आपने टिकट के चक्कर में पहनी थी, आपको टिकट नहीं मिला था, फिर आप लोग टिकट के लिए जो है वो मसला ये ठीक है, रुकिए, आप दोनों को रोकेंगे।